हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव अड्डा। आज का जो हमारा वीडियो है वो है बीएसएससी सेकेंड फेज जो इंटर लेवल का एग्जाम हुआ है उस पे, और उसमें जो जीएस क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आज हम देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप देख पाएंगे। और अगर आपको कोई भी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा वेबसाइट www.scosuccess.com पे जाकर ले सकते हैं। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन जो आया था सेकेंड फेज में। तो पहला क्वेश्चन जो था हमारा वो था राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई। तो इसका जो सही आंसर हमारा है वो है 2001। और दूसरा क्वेश्चन था पीली क्रांति का किससे संबंध है। तो पीली क्रांति का जो संबंध है वो तिलहन से है। थर्ड क्वेश्चन है भारत में उत्पाद की गई कितने परसेंट कॉफी निर्यात की जाती है। जो भारत में उत्पाद होता है कॉफी, उसका कितना प्रतिशत जो कॉफी है वो हम बाहर दूसरे देश में भेजते हैं। जो सही आंसर है वो है 70%। फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा है वो है दुर्गापुर इस्पात कारखाना इसकी सहायता से स्थापित किया गया। तो दुर्गापुर का जो इस्पात कारखाना है वो किसकी मदद से स्थापित किया गया है। उसका जो सही आंसर है वो है जर्मनी। हमारा अगला क्वेश्चन है किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था। जो जीएसटी बिल के बारे में हम सब अभी सुन रहे हैं वो कब पहली बार उसका जिक्र किया गया था। जो सही आंसर है वो है 2006-2007 सेशन में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था। तो इसका जो नाम था वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य में है। अभी जो हमारा पंचवर्षीय योजना चल रहा है वो किसके मध्य में है। तो ये हमारा जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना है। अगला क्वेश्चन है रेलवे आधिकारिक संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एफडीआई। वो कितना परसेंट है रेलवे में। तो यह है 100%। अगला क्वेश्चन है इस देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो है लॉरेंज वक्र। हमारा जो 10वां क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन है वो है बैंक नोट प्रेस यहाँ पर है। तो जो हमारा बैंक नोट जो प्रेस करती है वो कहाँ पे होती है। वो होती है देवास में। और अगला क्वेश्चन है जनसंख्या के दृष्टि से 4 बड़े राज्य से यह नहीं है। तो यह जो ऑप्शन दे रखा है इसमें से कौन सा राज्य है जो जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्य नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है इसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। प्रति वर्ग की दर से यहाँ का जनसंख्या जो है वो सर्वाधिक है, वो है हमारा पश्चिम बंगाल। आइए आगे देखते हैं भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम था। तो उसका नाम था परम सरिता। आगे है हमारा क्वेश्चन भारत में 4G सेवा कब प्रारंभ हुआ। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है 2012 यानी 2012 में। अगला क्वेश्चन है यूके ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचांक क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी हमारा FTSE 100। हमारा 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए CD देशमुख। अगला क्वेश्चन है एक विद्यार्थी जिसने रुपए साइन का डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था। तो ये हमारा सही आंसर है IIT बॉम्बे और इसका नाम था उदय। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18th नंबर। ये हमारा है यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था। कौन सा देश था जो कार्बन टैक्स सबसे पहले इम्पोज किया, लागू किया। जो सही आंसर जो है वो है न्यूजीलैंड। अगला हमारा क्वेश्चन है कीवी चिड़िया यहाँ पाई जाती है। तो कीवी चिड़िया जो है वो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। अगला है ब्राजील की मुद्रा है। तो ब्राजील की जो मुद्रा है वो है ब्राजीलियन रियल। ठीक है। 21 क्वेश्चन जो हमारा है कौन महलों का शहर कहलाता है। इसका जो सही आंसर है महलों का शहर है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। जो 12th है 22 क्वेश्चन नंबर है किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है। तो अच्छे समय का राजा जो हम कहते हैं वो विजय माल्या है। 23rd क्वेश्चन है यह मुंबई की प्रथम प्रशिक्षण नली शिशु थी और 2016 में इन्होंने शिशु को जन्म दिया। तो इसका जो टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे हम बोलते हैं
और पहला टेस्ट ट्यूब भी जो था वो मुंबई का था, हर्षा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है दुर्गा बनर्जी। और 25th क्वेश्चन है, इसको महामना कहा जाता है? तो जो सही आंसर है वो है मदन मोहन मालवीय। और 26 क्वेश्चन जो है वो है सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो फर्स्ट एक्ट्रेस ऑफ इंडियन बॉलीवुड हम कहते हैं वो हमारी है देविका रानी। 27th क्वेश्चन हमारा, यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा नामवर सिंह। और 28th क्वेश्चन जो हमारा है, पद्मावत किसने लिखने वाले थे? पद्मावत के लिखने वाले कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है जायसी जी। और 29 नंबर जो क्वेश्चन है वो है गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक हैं, ये इसका आंसर जो है वो है जॉर्ज मार्टिन। और आगे का हमारा जो क्वेश्चन है, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? तो इंडिया आफ्टर गांधी के जो लेखक हैं वो है रामचंद्र गुहा जी। 31st जो क्वेश्चन है, इनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है। तो ये जो इसका सही आंसर है वो है वीर सावरकर। और इनका जो जेल का जो कमरा है वो है रंगून में, जो कि अभी म्यांमार की राजधानी है। और यहीं पे इनकी जो जेल की कमरा है उसको पर्यटक स्थल घोषित किया गया है। 32 जो है हमारा, किसने ईमेल के लिए @चिन्ह चुना? तो इसका जो सही आंसर है ये है रे टॉमलिसन। और इसके आगे जो हमारा क्वेश्चन है 33, वो है इस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर्स अभिगम करने की इजाजत दी है। मतलब कोई भी अगर बैंक कर्मचारी है तो अपने घर से उस सर्वर को यूज करके वो काम को कर सकता है, कार्य को कर सकता है। ये सर्विस जो है आईसीआईसीआई ने दे रखा है। 34th क्वेश्चन है, यह लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था। तो ये जो ऑप्शन है इसमें से किनका जो जन्म है वो बिहार में हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद का तो वाराणसी में हुआ था। इसका जो सही आंसर है वो है फणीश्वर नाथ रेणु। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 35th क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खान इस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? ये बजाते थे शहनाई। आगे का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई थी। इसका जो सही आंसर है वो है ठुमरी। 37th क्वेश्चन हमारा है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? इसका जो सही आंसर है वो है मोतीलाल नेहरू। आगे हमारा है, यह लेखिका अब अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है झुम्पा लहरी। और 39th क्वेश्चन जो हमारा है वो है, इनकी आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो ये जो है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो आत्मकथा है यह है युवराज सिंह का। और 40th क्वेश्चन जो हमारा है, अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और 42 क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाली तत्वों का उल्लेख करता है? तो इसका सही जो आंसर है वो है 4th। और 43 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो जो 8 अनुसूची है वही भाषाओं का उल्लेख करती है। 44 क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है 12 साल तक वो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। 45th क्वेश्चन जो हमारा है वो है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत इस देश का संविधान है। जो हमारा राष्ट्रपति चुनाव होता है वो किस देश से वो ली गई है? वो ली गई है आयरलैंड से। और हमारा 46 क्वेश्चन जो है, लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? राष्ट्रपति कितने सदस्य को वो मनोनीत कर सकते हैं? वो हमारा जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि 2। 47th क्वेश्चन है, किसने राज्य सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत करी? तो इसका जो सही आंसर है वो है जयप्रकाश नारायण। और जो ये आइडिया था वो था हमारा विनोबा भावे का। 48 जो क्वेश्चन हमारा है यानी 48वां नंबर क्वेश्चन जो है वो था, यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। यानी कि जो बॉर्डर है वो हमारे देश से सबसे कम किसका है? वो है हमारा म्यांमार का, ठीक है, जिसे हम पहले बर्मा के नाम से जानते थे। और 49th क्वेश्चन है,
कर्क रेखा इस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा बिहार। और हमारा जो लास्ट 50 क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन है, वो है ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है जमुना। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो सही लगी तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।